हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। पिछले कुछ महीनों से स्मृति मंदाना का नाम न्यूज में घूम रहा है। कभी उनकी शादी को लेके कंट्रोवर्सी हो, उनके फादर की हेल्थ हो या शादी के वापस होने के रूमर्स हो, स्मृति मंदाना का नाम आजकल हेडलाइंस बन के रह गया है। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि अब जब स्मृति ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया उनकी कंट्रोवर्सी के ऊपर, तब लग रहा अब लोग शांत होके भूल जाएंगे सब कुछ। लेकिन उनका नाम फिर से आ गया और इस बार चर्चा हुई उनकी शादी की नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ की नहीं, पलाश के साथ उनका रिलेशनशिप की नहीं। इस बार टॉपिक बना उनकी बॉडी। जी हाँ, क्रिकेटर स्मृति मंदाना, जिन्होंने अपने देश को बहुत प्राउड फील करवाया है, उनका नाम अभी सुर्खियों में आ रहा है और वो शिकार बनी बॉडी शेमिंग की सोशल मीडिया पे, जब उन्होंने अपनी अपीयरेंस की OnePlus के एक इवेंट पर बेंगलुरु में। तो कुछ यूजर्स ने एक्स पर उनको बॉडी शेम किया है। एक यूजर ने तो लिखा है, पलाश मुचल, hats off to you for not marrying Smriti Mandana. Imagine marrying a woman who looks so masculine. Ugh, who want to marry someone who doesn't look traditionally feminine and instead has muscles. It is 2025 and we all know that a perfect wife is supposed to be delicate, fragile and feminine. Someone who worries about breaking a nail. Saved yourself, brother. You realized a woman who is a national hero, a World Cup icon and a fitness inspiration is just too much attention-seeking drama. A wife shouldn't be dominating on the world stage. She should be quiet and manageable. Let her have her name, her millions of fans, and her masculine strength. You chose peace. Proud of you for realizing that you deserve someone less legendary. I don't know what to actually make meaning of this post because it is so toxic in so many level. फर्स्ट चीज़ जो कही गई है, इन्होंने यहाँ पे हर एक चीज़ को मेंशन कर दिया कि वो एक नेशनल लेवल की हीरो है, वो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो एक फिटनेस आइकन है। तो वो कह रहे हैं कि वो अटेंशन सीकिंग हो गई। ये इनकी मेहनत है जो उन्होंने आज कमाया है और उनकी मेहनत उन्हें लेस ऑफ अ वुमेन कैसे बना देती है। और बार बार यहाँ पे ये वर्ड मैस्कुलिन पे इतना फोकस दिया जा रहा है, इतनी नेगेटिवली। और इस पूरे कंट्रोवर्सी की सिचुएशन में इट वाज़न्ट पलाश जिसने स्मृति को छोड़ा, इट वाज स्मृति जिसने पलाश को छोड़ा बिकॉज ही वॉज कॉट चीटिंग। वो पकड़े गए थे। पलाश ने तो इनफैक्ट सोशल मीडिया पे आके कई बार ये दिखाया कि वो ये मैरिज को बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये इसका क्या तर्क बनता है मुझे तो नहीं समझ में आया। और यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने परफेक्ट वाइफ का डेफिनेशन दिया है, they have limited a woman just being a delicate and fragile being. Being delicate and fragile doesn't mean it is feminine. फेमिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप डेलिकेट हो जाओ, फ्रेजाइल हो जाओ, नाखून टूटने से आप डर जाओ। अगर आप स्ट्रॉन्ग और ओपिनियटेड वुमेन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मैस्कुलिन हो गई या आप फेमिनिन नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा प्रेजुडाइज्ड पोस्ट था। एक यूज़र ने तो लिखा स्मृति की फ़ोटो यूज़ करते हुए कि नाउ वी गेट इट पलाश, इट वॉजंट योर फॉल्ट। मतलब दे आर जस्टिफाइंग चीटिंग जस्ट बिकॉज द वे स्मृति लुक्स, जस्ट बिकॉज द वे हर बॉडी टाइप इज़। इफ़ यू डोंट लाइक सर्टन बॉडी टाइप, जस्ट डोंट डेट दैट पर्सन, जस्ट डोंट मैरी दैट पर्सन। बट आपको अगर कोई इंसान पसंद नहीं है, उसका बॉडी टाइप आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको उससे शादी करनी है, एंड देन यू हैव टू गिव अ रीज़न कि अगर वो शादी टूटती है तो कोई टॉक्सिक मेल आके ये कहेगा कि हमें समझ में आ रहा है तुमने शादी क्यों तोड़ी, तो तुमने इन फर्स्ट प्लेस रिलेशनशिप में तुम क्यों गए। अगर वो बॉडी टाइप इतनी बकवास है, इतनी बुरी है, तुम्हारे टाइप की नहीं है, देन वाई डिड यू वेंट इन अ रिलेशनशिप विद दैट वुमेन। एक पोस्ट ने तो हद ही कर दी। उसने सलमान खान की फ़ोटो, एक मूवी में सलमान खान वॉज ड्रेस्ड एज अ वुमेन, उसको कंपेयर कर दिया स्मृति से, विच इज़ वेरी डिमीनिंग एंड विच इज़ डाउनराइट बुलिंग। और उसके ऊपर कैप्शन लिखा, एवरी मास्टरपीस हैज़ अ चीप कॉपी एंड व्हाट डू यू टेक आउट ऑफ ऑल दिस। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब पढ़कर सुनकर इतना अजीब लगा क्योंकि हम किस लेवल पे आ गए हैं। सोचो, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो इंडिया के लिए खेलती है, जो वर्ल्ड कप्स में प्रेशर झेलती है, जो स्टेडियम के बीच खड़े होके हज़ारों लोगों के सामने परफॉर्म करती है, और हम उसको एक चीज़ से जज कर रहे हैं, एक ड्रेस, एक फ़ोटो, एक एंगल, बस उसी से। तो ये जो फ़ोटो थी वो एक इवेंट में गई थी, नॉर्मल सा पब्लिक इवेंट था, उसने अच्छा सा ड्रेस पहना था एंड शी वॉज लुकिंग कॉन्फिडेंट। अगर आप फ़ोटोज़ में उसकी स्माइल देखोगे, इट इज़ बीमिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उनकी फ़ोटो आती है
और वो फ़ौरन ही वायरल हो जाती है। बिकॉज हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में टॉक्सिक मेल्स इतने सारे हैं जो वुमेन को हर बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और वही सी इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, हर जगह लोग एक्सपर्ट बन गए, मतलब फिटनेस एक्सपर्ट्स बन गए, फैशन क्रिटिक्स बन गए, बॉडी के जजेस बन गए, सब फ्री में। ये तो कुछ एक्स पोस्ट थे। अगर आप कुछ कमेंट्स भी देखोगे तो कुछ कमेंट्स देखकर आपको इस चीज़ों पे बहुत अफसोस होगा कि आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी रहते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। आपको गुस्सा भी आएगा। कोई बोल रहा है ये कैसी बॉडी है, कोई लिख रहा है क्रिकेटर है या बॉडी बिल्डर है, किसी ने बोला ड्रेस सूट नहीं कर रहा। तुमसे किसने पूछा कि ड्रेस सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तुमको दिखाने के लिए वो थोड़ी ड्रेस पहन रही है। शी इज़ वेयरिंग दैट ड्रेस बिकॉज शी फील कॉन्फिडेंट इन दैट। Who are you to tell her otherwise? और एक सेकंड रुक के सोचो, अगर ये फोटो किसी मेल क्रिकेटर की होती तो कमेंट्स क्या होते हैं? भाई फिटनेस लेवल तो नेक्स्ट है, डिसिप्लिन हो तो ऐसा हो, भाई क्या माइंडसेट है, एकदम चैंपियन माइंडसेट है। बस यहाँ पर जेंडर चेंज होता है तो रिएक्शन पूरा उल्टा हो जाता है। आप खुद से पूछ के देखो, कभी किसी ने मेल क्रिकेटर से पूछा तुम्हारी बॉडी ज़्यादा बल्कि क्यों हो गई, या तुम्हारा पेट क्यों निकल आया, तुम वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे? कभी किसी ने बोला कि तुम थोड़े पतले हो जाओ तो ज़्यादा अच्छे लगोगे? नहीं ना। पर लड़की के केस में हर चीज़ एक ओपन डिस्कशन होती है कि भाई ये इतनी पतली क्यों है, तो ये इतनी मोटी क्यों है, ये इतनी मैस्कुलिन क्यों है, ये तो आदमी जैसी है। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है, वैसे ऑफिस में भी होता है, सोशल मीडिया पे भी होता है और डेली लाइफ में भी होता है। अगर लड़की स्ट्रांग हो तो इंटिमिडेटिंग लगती है, अगर लड़की आउटस्पोकन हो तो उसमें एटीट्यूड है, अगर लड़की थोड़ी मैस्कुलर हो तो फेमिनिन नहीं है। और सबसे फनी बात क्या है पता है? सोसाइटी खुद डिसाइड नहीं कर पाई है कि लड़की को चाहिए क्या। मतलब लड़की पतली भी हो लेकिन ज़्यादा कमज़ोर नहीं, फिट भी हो लेकिन थोड़ी नाजुक भी, स्ट्रॉन्ग भी हो लेकिन सॉफ्ट भी, प्रिटी भी हो लेकिन ज़्यादा प्रिटी नहीं हो। ये सब क्या है? वाई डबल स्टैंडर्ड्स फॉर वुमेन? पर हाँ, इन चीज़ों के बीच अच्छी चीज़ भी हुई इस बार सिर्फ नेगेटिव आवाज़ नहीं थी। बहुत लोग आए सपोर्ट में। किसी ने सीधा लिख दिया, हर बैट डज द टॉकिंग। किसी ने बोला ये फैशन कंपटीशन नहीं है, ये स्पोर्ट्स है। किसी ने ये भी बोला कि अगर ये बॉडी शेम वर्दी है तो हमारी सोच का प्रॉब्लम है। और भी कमेंट्स आए कि स्ट्रॉन्ग वुमेन मेक पीपल अनकंफर्टेबल एंड दैट सेज एवरीथिंग। स्मृति इज अ क्वीन ऑफ फील्ड एंड बियॉन्ड। एक कमेंट आया, these are weak men who are afraid to work out, hard work, low testosterone men who are just insecure about any strong female, 100%। एक कमेंट आया, always characterless man। तो ये सारे कुछ सपोर्टिव कमेंट्स देख के दिल को बहुत अच्छा लगा। और ऑनेस्टली ऐसे कमेंट्स पढ़ के लगा हाँ, थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, स्लो है, लेट है, पर हो रहा है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। वुमेन के लिए मसल बनाना नेचुरली टफ होता है। हॉर्मोन्स अलग होते हैं, रिकवरी अलग होती है, ट्रेनिंग रिस्पॉन्स भी अलग होता है। मतलब जो मसल स्मृति ने बनाई है ना, वो किसी शॉर्टकट से नहीं आई, वो आई है सालों की ट्रेनिंग से, स्ट्रिक्ट रूटीन से, मैचेस के बीच जिम से, इंजरीज के बाद कमबैक से। और क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में स्ट्रेंथ ऑप्शनल नहीं होती। बैट स्विंग करने के लिए पावर चाहिए, फील्डिंग के लिए एजिलिटी चाहिए, लॉन्ग इनिंग्स के लिए स्टेमिना चाहिए। ये सब डेलिकेट दिखने से नहीं मिलता, ये स्ट्रांग होने से मिलता है। पर अभी भी हमारे समाज का जो सॉफ्टवेयर है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अभी भी बैकग्राउंड में एक आवाज़ चलती है, लड़की हो तो लड़की जैसे दिखो। और जैसे ही लड़की उस बॉक्स से बाहर निकलती है ना, सिस्टम एरर आ जाता है। अभी सब में स्मृति का क्या रिस्पॉन्स आया? स्मृति ने कुछ बोला ही नहीं। नो रेंट, नो क्लैरिफिकेशन, नो अपॉलॉजी। आई मीन शी इज़ बिगर देन दिस। शी इज़ अ लेजेंड हरसेल्फ। और क्योंकि शायद उन्हें पता है आज नहीं तो कल स्कोर बोर्ड बोलेगा उसका। और ऑनेस्टली ये साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। मुझे लगता है एवरीबडी शुड टेक अ चिल पिल नाउ। हर फोटो पे ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं होता, हर बॉडी पे कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, हर लड़की को आप नहीं सिखा सकते भाई तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। अब ज़माना बदल चुका है, अपनी सोच भी बदलो। अगर आपको स्मृति मंदाना देखनी है तो ग्राउंड पे देखो, बैट के साथ देखो, रन्स के साथ देखो। बॉडी उसकी है, मेहनत उसकी है और रिस्पेक्ट भी उसकी होनी चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर माई पॉडकास्ट। इफ़ यू लाइक द पॉडकास्ट, यू नो व्हाट टू डू। हाइप इट, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट ज़रूर करना। मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।